इस तरह की मार्केटिंग जो भी आजकल मार्केट में चल रही है उससे डॉक्टर खुद परेशान हो गए। कभी आपको बोलेंगे कि सरफेस चेंज करवाएं, कि भाई एक बार पेशेंट हमारे पास आ जाएगा फिर करना हमें वही है। ऐसा इस दुनिया में आज तक कोई तरीका नहीं आया जो उस कार्टिलेज को धागे लगा के रिपेयर कर दे, कोई है ही नहीं। सर, अभी हम देखते हैं कि पहले सिंपल एक जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्लीटली घुटना आपका बदल दिया जाता था। यही सारी चीज़ें एक एक फॉर्मेट था फिक्स जो पहले चलता था। बट जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज़ हुई है ताकि तो ये बहुत सारी सर्जरीज़ के नाम आ गए हैं कि पार्शियल हो सकता है, टोटल हो सकता है, टक्सप्लास्टी हो सकता है, ज़ीरो टेक्निक हो सकती है। तो ये कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करता है और ये भी रहता है कि अब किसके लिए जाएँ या क्या चीज़ हम ऑप्ट करें। तो ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है पेशेंट्स में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इस पर बनाना भी चाह रहा था, क्योंकि अभी ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं। जब हम हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है तो इस चीज़ से ये जो इस तरह की मार्केटिंग जो भी आजकल मार्केट में चल रही है उससे डॉक्टर खुद परेशान हो गए। स्टार्ट भी डॉक्टर्स ने की थी। आप पेपर में ऐड देखेंगे कि रिप्लेस नहीं रिपेयर करवाएं। अब पेशेंट कंफ्यूज कि यार ये क्या हो गया, रिपेयर तो होती ही नहीं है कार्टिलेज, और सच बात है होती भी नहीं है। कभी आपको देखना पड़ेगा माइक्रोप्लास्टी, कभी आपको बोलेंगे कि सरफेस चेंज करवाएं, कभी घुटने का आधा पार्ट करवाएं, कभी पूरा करवाएं। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं अभी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी नाम आपने सुने हैं ये सब एक ही चीज़ें हैं, सब एक ही चीज़ें हैं। सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो लोग अपना रहे हैं कि भाई एक बार पेशेंट हमारे पास आ जाएगा फिर करना हमें वही है। जब डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे ना कि सर एक चीज़ बताओ, आप एक काम करो, आप तो रिपेयर वाला एक एक्सरे दिखा दो हमें जिसमें हमने रिपेयर किया हो, तो जब वो एक्सरे देखोगे तो वो पता लग जाएगा कि वही सर्जरी है, वही रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी है जो हमने कराई थी। तो बेसिकली फैक्ट ये है जो लोगों को नहीं पता और वो चक्कर में वो फंस भी जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। तो अगर आपकी कार्टिलेज डैमेज है, आपका जॉइंट खराब है, तो सीधी सी बात है कि आपको उस कार्टिलेज को की जगह पे दूसरी कार्टिलेज लगानी पड़ेगी। ये फैक्ट है। ऐसा इस दुनिया में आज तक कोई तरीका नहीं आया जो उस कार्टिलेज को धागे लगा के रिपेयर कर दे, कोई है ही नहीं। ये माइक्रोप्लास्टी और ये रिपेयर और रिप्लेस ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो सर एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जॉइंट खराब है तो उसकी सरफेस चेंज होगी होगी। ये ज़रूर है, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारी पूरी सरफेस चेंज होनी है कि आधी सरफेस चेंज होनी है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या कंप्लीट या टोटल नी रिप्लेसमेंट, या पार्शियल नी रीसरफेसिंग या टोटल नी रीसरफेसिंग। ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। और बाकी जो भी टेक्निक्स हैं या फिर और जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, पेपर में आप रोज़ पढ़ते हैं, वो डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो वास्तव में है ही नहीं। देखिए, आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि हम तो आपका आधा नहीं सिर्फ करेंगे, बाकी पूरा ऐसा कैसा बचा रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं तो पूरा होना चाहिए, तो पेशेंट फिर अगेन कन्फ्यूज़ होता है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे घुटने के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं। अगर उन 3 में से आपके 2 कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस है, तो आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है, आपको टोटल नी में ही रिसरफेसिंग करवानी है। क्योंकि अगर आपने पार्शियल करवा ली तो जो आपके दूसरे कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है वो आपको परेशान करता रहेगा। और ऐसा कब होता है, पार्शियल नी की ज़रूरत कब पड़ती है? हम आजकल देख रहे हैं कि ये चीज़ यंग एज में बहुत ज़्यादा होने लगी है, 35, 40, 45 ईयर्स में, यानी 50 से कम वालों में। तो उनमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि उनमें जनरली आपका सिर्फ एक ही पार्ट खराब होता है, बाकी आपका घुटना एज इट इज़ सही रहता है। तो ऐसे केसेस में जो यंग एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक कंपार्टमेंट खराब है, उसमें आपको पार्शियल नी करवाना है, जिसको हम कई सारे नाम जिनके हैं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपका एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट खराब है तो आपको टोटल नी रिसरफेसिंग ही करवानी है। बस यही 2 चीज़ें हैं दुनिया में और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मिथ है।